स्वागत है आप सभी का गायत्री विद्या मंदिर सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग बात कर रहे थे संघ कोऑर्डिनेटा के बारे में और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी संघ कोऑर्डिनेटा के 3 आधारभूत लक्षणों की, फंडामेंटल कोऑर्डिनेट कैरेक्टर्स। तो उसमें हम लोग बात कर रहे थे कि संघ कोऑर्डिनेटा के जंतुओं में उनके जीवन चक्र की किसी ना किसी अवस्था में पृष्ठरज्जु नोटोकॉर्ड होनी चाहिए। दूसरी हमने बात की थी कि उनके जीवन चक्र की किसी ना किसी अवस्था में पृष्ठीय खोखला तंत्रिका रज्जु होना चाहिए। और तीसरे लक्षण की हमने बात की थी कि उनके जीवन चक्र की किसी न किसी अवस्था में ग्रसनीय क्लोम छिद्र होने चाहिए। तो वे सभी जंतु जिनके जीवन चक्र की किसी ना किसी अवस्था में ये 3 फंडामेंटल, ये 3 आधारभूत लक्षण मौजूद हैं, उन जंतुओं को संघ कोऑर्डिनेटा में सम्मिलित किया गया है। और कोऑर्डिनेटा संघ के जंतुओं को पॉपुलरली सामान्य रूप से पृष्ठवंशी जंतुओं के नाम से जाना जाता है। आज हम कोऑर्डिनेटा संघ से संबंधित कुछ और जानकारियां डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। ये संघ कोऑर्डिनेटा का सेकंड पार्ट है आज। तो क्या किया गया, थोड़ा समझते हैं इस बात को कि संघ कोऑर्डिनेटा को इन 3 उप संघों में सम्मिलित किया गया है। क्योंकि हमने बात की थी कोऑर्डिनेटा तो जंतुओं का एक संघ है, और आगे जब हमने वर्गीकरण किया तो संघ कोऑर्डिनेटा में कुल 3 उपसंघ सम्मिलित किए गए। संघ कोऑर्डिनेटा का जो पहला उपसंघ है वो है यूरोकोऑर्डिनेटा। संघ कोऑर्डिनेटा का जो दूसरा उपसंघ है वो है सेफेलोकोऑर्डिनेटा। और संघ कोऑर्डिनेटा का जो तीसरा उपसंघ है वो है वर्टिब्रेटा। तो बेसिकली संघ
कॉर्डेटा को 3 उपसंघों में सम्मिलित किया गया है। पहला उपसंघ यूरोकॉर्डेटा है, दूसरा उपसंघ सिफेलोकॉर्डेटा है और तीसरा उपसंघ वर्टिब्रेटा है। तो बात करते हैं इन तीनों उपसंघों के बारे में। अगर मैं बात करता हूं इस पहले और दूसरे उपसंघ के बारे में, यानी पहले हम बात करेंगे उपसंघ यूरोकॉर्डेटा की और उपसंघ सिफेलोकॉर्डेटा की, इन दोनों की बात करें तो उपसंघ यूरोकॉर्डेटा, उपसंघ सिफेलोकॉर्डेटा, इन दोनों को एक समूह में सम्मिलित किया और उस समूह का नाम है प्रोटोकॉर्डेटा। तो यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, इन्हें हमने सम्मिलित किया है एक ग्रुप में, एक समूह में, और उस ग्रुप का, उस समूह का जो नाम है वो है प्रोटोकॉर्डेटा। एक चीज, अब प्रोटोकॉर्डेटा जंतु कैसे हैं, क्या विशेषताएं हैं इनकी, इस पे मैं थोड़ी सी बात करूंगा। प्रोटोकॉर्डेटा का मतलब है ये जंतु आपके प्रारंभिक कॉर्डेट जंतु हैं। तो प्रोटोकॉर्डेटा ग्रुप के जो भी जंतु हैं, जिसमें एक तो उपसंघ यूरोकॉर्डेटा है और दूसरा उपसंघ सिफेलोकॉर्डेटा है, इन दोनों को प्रारंभिक कॉर्डेट जंतु माना जाता है, क्योंकि ये ऐसे कॉर्डेट जंतु हैं जो जैव विकास की प्रक्रिया में सबसे पहले विकसित हुए और इसीलिए इन्हें प्रारंभिक कॉर्डेट जंतु प्रोटोकॉर्डेटा के नाम से जाना जाता है। प्रोटोकॉर्डेटा ग्रुप को एक और नाम से जाना जाता है एक्रेनिया, ये इनका दूसरा नाम है। अच्छा, एक्रेनिया का क्या मतलब है, थोड़ा पहले इस पे मैं बात करूंगा। मस्तिष्क जो है, ब्रेन, वो जिस आवरण के भीतर सुरक्षित है, ये वाला आवरण, इसे हम क्रेनियम कहते हैं। तो ये क्रेनियम, और इस क्रेनियम के अंदर मस्तिष्क है, ये संरचना सिर, हेड कहेंगे इसे। तो ऐसे कॉर्डेट जंतु जिनमें क्रेनियम यानी ये जो आवरण है, यानी अभी तक मस्तिष्क नहीं बना, और मस्तिष्क नहीं बना इसलिए उस मस्तिष्क के चारों ओर जो आवरण है क्रेनियम, वो भी उपस्थित नहीं है। तो प्रोटोकॉर्डेटा जंतु प्रारंभिक कॉर्डेटा जंतु हैं। इनमें अभी तक सिर का निर्माण, मस्तिष्क का विकास नहीं हुआ है और इस कारण इनमें क्रेनियम भी अनुपस्थित होता है, इसलिए इनका नाम एक्रेनिया रखा गया है। और ये प्रारंभिक है, इसलिए इन्हें प्रोटोकॉर्डेटा जंतुओं के नाम से
जाना जाता है। अगर मैं बात करता हूं इन प्रोटोकॉर्डेटा एक्रैनिया जंतुओं की, तो इन्हें हम लोअर कॉर्डेट, लोअर का मतलब हिंदी में कहें लोअर यानी जो सरल है, निम्न है, तो ये निम्न कॉर्डेट या पृष्ठवंशी जंतु, यानी इनमें नोटोकॉर्ड है, पृष्ठीय खोखला तंत्रिका रज्जु है, ग्रसनीय क्लोम छिद्र है। तो प्रारंभिक कॉर्डेट हो गए, एक्रैनिया हो गए, लोअर कॉर्डेट या निम्न पृष्ठवंशी जंतु ये कहलाते हैं। तो जितने भी प्रोटोकॉर्डेट्स हैं, कल मैं डिटेल बात करूंगा इनके बारे में, ये सब के सब समुद्री आवास में पाए जाने वाले हैं, यानी ये केवल और केवल समुद्री आवास में ही मिलते हैं, वहीं पर पाए जाते हैं। तो बात की पहले इनकी, अब इनका थोड़ा सा कंपैरिजन हम लोग करेंगे। जो तीसरा उपसंघ है कॉर्डेटा का, जिसका नाम है वर्टिब्रेटा, हिंदी में इन्हें कशेरुकी जंतुओं के नाम से जानते हैं। तो वर्टिब्रेटा की मैं बात करूंगा, तो जो वर्टिब्रेटा है ये एक्चुअल में जिस ग्रुप में सम्मिलित किए गए उसका नाम है यूकॉर्डेटा, यानी ये बाद में विकसित होने वाले कॉर्डेटा है। तो जो पहले विकसित हुए वो प्रोटोकॉर्डेटा, जो इन प्रोटोकॉर्डेटा के बाद में विकसित हुए वो हो गए आपके यूकॉर्डेटा। तो ये यूकॉर्डेटा जंतु है वर्टिब्रेटा। अगर मैं इन जंतुओं की संरचना देखता हूं तो सिर बन गया, मस्तिष्क विकसित हो चुका है, इसलिए मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए क्रेनियम भी बन गया। तो ये क्रेनिया ग्रुप के जंतु हैं, ये हायर कॉर्डेट हैं, यानी उच्च पृष्ठवंशी जंतु ये कहलाते हैं। तो आप लोग अपनी नोटबुक में एक टेबल बना सकते हैं। उस टेबल में एक तरफ आप प्रोटोकॉर्डेटा लिख लें, दूसरी तरफ आप यूकॉर्डेटा लिख लें। प्रोटोकॉर्डेटा के दो उपसंघ हैं, उदाहरण में नाम लिखते हैं आप, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा। ऐसे ही यूकॉर्डेटा में एक ही उपसंघ है, तो उदाहरण में आप लोग नाम लिख देंगे वर्टिब्रेटा। फिर प्रोटोकॉर्डेटा के लिए हो जाएगा प्रारंभिक कॉर्डेट जंतु, ये बाद में विकसित होने वाले कॉर्डेट जंतु हैं। क्रेनियम या मस्तिष्क या सिर अभी तक विकसित नहीं हुआ। क्रेनिया में हम लोग लिख सकते हैं मस्तिष्क, सिर या क्रेनियम उपस्थित है, विकसित हो चुका है। फिर लास्ट में लिख सकते हैं प्रोटोकॉर्डेटा निम्न पृष्ठवंशी जंतु है, लोअर कॉर्डेट है, जबकि यूकॉर्डेटा हायर कॉर्डेट जंतु होते हैं। अब यहां से जब हम यहां तक आए तो परिवर्तन क्या दिखेगा? तो प्रोटोकॉर्डेटा के लिए तीन बातें हुई। कॉर्डेटा के आधारभूत लक्षणों की बात करें, इनमें जीवन चक्र की किसी न किसी अवस्था में पृष्ठरज्जु है, नोटोकॉर्ड है, पृष्ठीय खोखला तंत्रिका रज्जु है और ग्रसनीय क्लोम छिद्र है। लेकिन जब मैं वर्टिब्रेटा की बात करता हूं, जो एकमात्र उपसंघ है ग्रुप क्रेनिया का, यूकॉर्डेटा का, तो क्या देखता हूं मैं कि नोटोकॉर्ड पृष्ठरज्जु भ्रूण अवस्था तक तो थी, उसके बाद में उस
नोटोकॉर्ड के स्थान पर, उस पृष्ठ रज्जु के स्थान पर एक नई संरचना बनी जिसे कशेरुक दंड, अंग्रेजी में वर्टिबल कॉलम के नाम से जाना जाता है। तो नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो गई और उसकी जगह वर्टिबल कॉलम का विकास हो गया। जो पृष्ठीय खोखला तंत्री का रज्जु था वो भी इन जंतुओं में भ्रूण अवस्था तक ही सीमित है, वर्टिब्रेट। तो वयस्क में क्या हुआ, इस पृष्ठीय खोखले तंत्री का रज्जु के अग्रभाग से तो मस्तिष्क, जिसको ब्रेन कहते हैं, वो बन गया और उसके पश्च भाग से मेरुरज्जु, जिसे स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, वो विकसित हो गए। तो दूसरा परिवर्तन हुआ। इसी तरह जो ग्रसनीय क्लोम छिद्र थे, अगर जलीय है जंतु तब तो वो रहेंगे, अगर स्थलीय है तो ग्रसनीय क्लोम छिद्र भी वयस्क अवस्था में दिखाई नहीं देते। तो जो वर्टिब्रेटा है, हिंदी में इनको हम कशेरुकी जंतु कहते हैं, जबकि कॉर्डेटा को हिंदी में पृष्ठवंशी जंतु कहते हैं। तो पृष्ठवंशी और कशेरुकी ये दोनों अलग कैटेगरी है। कल के लेक्चर में हम ये बात करेंगे कि ऐसा किताबों में हम लिखा हुआ पढ़ते हैं कि सभी कशेरुकी जंतु यानी वर्टिब्रेट वो तो सबके सब कॉर्डेट है, लेकिन सभी कॉर्डेट यानी सभी पृष्ठवंशी जंतु वर्टिब्रेट हो, कशेरुकी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो कल कॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा यानी हिंदी में पृष्ठवंशी, हिंदी में कशेरुकी, इन जंतुओं में क्या अंतर है, ये जो दो शब्द हम काम में ले रहे हैं ये एक दूसरे से किस प्रकार अलग है, कल के लेक्चर में इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आज बेसिकली हमने बात की, तो आप एक अपनी नोटबुक में टेबल बना लें, प्रोटोकॉर्डेट, यूकॉर्डेट, एक्रेनिया, क्रेनिया, लोअर कॉर्डेट, हायर कॉर्डेट, ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये जो शब्द हम लोग उपयोग में लेते हैं, इनमें अंतर क्या है वो आपको उस टेबल से इजीली समझ में आ पाएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।